मुर्गी। बर्गर, पिज्जा, शवर्मा, नाजरीन सब ट्राई कर लिया। क्या कभी चटाई पर बैठकर देसी दाल, मकई की रोटी और लस्सी का मजा भी लिया है? यहाँ का जो खाना है वो ऐसा है जैसे हमारे अपने गांव का हो। मिसाल के तौर पे स्वाद। पिज्जा विज्जा ये नहीं खाते, ये हमें बहुत पसंद है, इस वजह से यहाँ पे आता है। एक बंदे का खुराक होता है 160 रुपए का, 2 रोटी, 1 साग, 1 लस्सी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी खाना है, लजीज खाना है। बर्गर, पिज्जा, शवर्मा, नाजरीन सब ट्राई कर लिया। क्या कभी चटाई पर बैठकर देसी दाल, मकई की रोटी और लस्सी का मजा भी लिया है? इस वक्त हम कराची के बनारस पुल के नीचे मौजूद है, जहां पर चटाई पर बैठकर कम खर्च लेकिन सेहत और ग़िज़ाइयत से भरपूर तमाम खाने दस्तयाब रहते हैं। इनकी स्पेशलिटी में मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ तो देसी तड़के की दाल, मकई की रोटी, सरसों का साग, लाल लोबिया, कलेजी और दीगर मजे मजे के पकवान शामिल रहते हैं। साथ ही रायते का तड़का भी यहाँ पर प्लेट के साथ दिया जाता है। सैलेड भी यहाँ पर दस्तयाब रहता है और जो कि इनकी स्पेशलिटी है वो नमकीन लस्सी है। लोग यहाँ पर आते हैं, कम खर्च और सेहत ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने खाकर यहाँ से रुखसत होते हैं। आवाम के लिए कौन कौन से खाने यहाँ पर दस्तयाब रहते हैं, किस तरीके से तैयार होते हैं और कितने ज्यादा कम खर्च है, तमाम खाने हम आज आपको एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे और दिखाएंगे। पहले हमारे वालिद साहब काम कर रहा था, अभी हम वालिद साहब थोड़ा तबीयत इसका खराब है, इस वजह से। और इसका तो 19-20 साल हुए शायद। फिर हमारा वालिद साहब पहले चलाता था, हम फिर हम चलाते हैं अभी। सही है। खाने में हमारे पास मकई की रोटी होते है, साग होते है, लस्सी, लोबिया, मुर्गी, भिंडी, चने की दाल। ये नमकीन लस्सी है। इधर खाने के लिए लोग नमकीन खाते हैं, मीठा नहीं खाते इसे शायद। पास तो हमारे इधर मकई की रोटी होते है, साग होते है, लस्सी होते है। एक बंदे का खुराक होता है 160 रुपए का, 2 रोटी, 1 साग, 1 लस्सी। ये तो हम सुबह 8 बजे से लगाते 3 बजे तक खत्म होते हैं। यस, बहुत मजा आ रहा है, बहुत टेस्टी खाना है, लजीज खाना है, सब कुछ मिलता है, लस्सी वस्सी भी मिलता है। और माशाल्लाह जो है ना, क्या कह रहे हैं, वो सस्ता दामों में भी मिल रहा है। देखिए यहाँ का जो खाना है वो ऐसा है जैसे हमारे अपने गांव का हो। मिसाल के तौर पे स्वाद, जब हम स्वाद जाते हैं तो मकई का बनी हुई रोटी जो हमें मिलती है, साग मिलता है, उसके साथ लस्सी मिलती है। तो एक तो ये हमारे सकाफत और हमारे रिवायात जो है, जो हमारे घरों में ये सालन पकते हैं, तो ऑलरेडी हम जब उनको खाते हैं तो हमें एक तरीके से गांव भी याद आ जाता है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है और दूसरी बात ये जायका भी बहुत अच्छा है। और आपको पता है कि बाहर जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे किसी मसाले और हर चीज में आजकल जो है ना केमिकल वगैरह मिलते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र यहाँ पे खाने बहुत अच्छी मिलती है और जायका भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना देसी माहौल होता है, जैसे साग वगैरह, ये भिंडी, ये सब कुछ मिलता है। और ये जो है ना सेहत के लिए भी अच्छा है। बाहर के खाने वगैरह जो है ना सेहत पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका। सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, गोश्त खा सकते हैं, लस्सी खाते हैं। यार यहाँ भी तो हम कभी कभी आते हैं, पर ये हमारे गांव का वो कल्चर खाना है, बहुत बेहतरीन मिलता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं कभी कभी टेस्ट करने के लिए, टेस्ट बदल भी देते हैं। और ये पिज्जा विज्जा ये नहीं खाते, ये हमें बहुत पसंद है, इस वजह से यहाँ पे आते हैं। ये बंदा ये अच्छे खाने बनाते हैं यार। इसमें कलेजी है और हमारे गाँव दाल है,
साग हो गया, लोबिया हो गया, कीमा हो गया, कलीजी हो गई। तो माशाल्लाह बनाते भी अच्छे और हम लोग शौक से खाते। हमारे गांव वाले खाना भी है, दाल वाली सब्जी वब्जी। तो नाज़रीन, सेहत का राज महंगे सप्लीमेंट्स की नहीं बल्कि चटाई पर रखे सादा खानों में है, जहाँ साग, दही और मकई की रोटी असल ही ताकत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सादा खाएं और खूब जान बनाएं। अपने मेजबान हमारे साथ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।